जीवन सार के लिए 12 नियम। जीवन के 12 नियम युवा लोगों के लिए एक कहानी आधारित कठोर लेकिन मनोरंजक स्वसहायता पुस्तिका है, जो हमें और अधिक अनुशासित बनने, बेहतर व्यवहार करने, सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने और अपने जीवन का आनंद लेते हुए संतुलित करने में मदद करने के लिए सरल नियमों का एक सेट तैयार करती है। जैसा हम कर सकते हैं। 4 शब्द हर लेखक जीवन में कम से कम एक बार सुनने के लिए मर रहा है। 10 लाख प्रतियां बिकी, लेकिन आप अपनी दूसरी किताब के प्रकाशन के 4 महीने बाद उन्हें सुनने की उम्मीद नहीं करेंगे। दूसरी ओर जॉर्डन पीटरसन के जीवन के 12 नियम केवल एक किताब नहीं है। अपने पहले एक के रूप में पीटरसन ने उन विचारों को इकट्ठा करने और परिष्कृत करने में वर्षों बिताए जो एक अच्छे जीवन के लिए एक प्रकार का खाका तैयार करेंगे। हालांकि इस बार किताब फ्लॉप नहीं हुई और 500 से कम प्रतियां बिकी। जनवरी में इसके प्रकाशन और पीटरसन के विश्व भ्रमण के बाद से 12 रूल्स फॉर लाइफ पूरी तरह से विस्फोट हो गया। दुनिया भर में बेस्टसेलर सूची पर हावी हो गया। अचानक सोशल मीडिया पर पीटरसन को लाखों लोग देखते हैं, सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने पैट्रियन के माध्यम से मासिक दान में $60,000 से अधिक की कमाई की है और निश्चित रूप से 1 मिलियन प्रतियां बिकी। चाहे उसने सही समय पर सही तंत्रिका पर प्रहार किया हो या अपनी उंगली को सही महत्व और अर्थ पर रखा हो, केवल समय ही बताएगा। लेकिन हजारों लोगों ने उसे संदेश दिया कि कैसे पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। संभावना अच्छी है कि यह बाद वाला है। आइए पता लगाने के लिए उसके 12 में से 3 नियमों को देखें। गली गंदी होने की ओर इशारा करने से पहले अपने दरवाजे के सामने झाड़ू लगाएं। अपने आप को उस बच्चे की तरह माने जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वह करने का लक्ष्य रखें जो सार्थक है, सुविधाजनक नहीं। ये आधार पीटरसन की पुस्तक पर निर्मित हैं और इस प्रकार यह समझने का संदर्भ है कि यह इतनी सफल क्यों रही है। चल दर पाठ 1। इससे पहले कि आप दुनिया का न्याय करें, अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लें। जीवन उचित नहीं है। हम सभी किसी न किसी तरह से सीखते हैं। हम में से कुछ जल्दी, कुछ बाद में, कुछ छोटे तरीकों से, कुछ भयानक प्रहारों से, लेकिन हम सभी इसे अंततः महसूस करते हैं। रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की तरह, जिन्होंने अपने संक्षिप्त दार्शनिक अंश ए कन्फेशन में निष्कर्ष निकाला कि जीवन की बेरुखी के लिए केवल 4 उचित प्रतिक्रियाएं हैं। अज्ञानता, जैसे एक बच्चा वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करता है। सुखमय ट्रेडमिल पर एक व्यसनी की तरह आनंद। सब कुछ होते हुए भी डटे रहे। भले ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या सबसे ईमानदार उत्तर है, टॉल्स्टॉय ने खुद आखिरी विकल्प चुना, हमेशा के लिए संघर्ष करते हुए, जो आपको एक अच्छे जीवन के बारे में उनके और पीटरसन के विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताता है। जीवन कितना भी अनुचित क्यों न हो, आपको कभी भी दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए। हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जिसे आपसे ज्यादा बुरा सहना पड़ा है। उदाहरण के लिए विक्टर फ्रेंकल की तरह। इसके अलावा भले ही भविष्य कभी कभी अंधकारमय दिख सकता है, अगर आप जिम्मेदारी लेने और अपने घर को साफ रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो बोलने के लिए आप पाएंगे कि बुरा समय बीत जाएगा।
आज की दुनिया में समाज की स्थिति, दूसरों के व्यवहार और जिन परिस्थितियों में हम स्वयं को पाते हैं, उनमें दोष निकालना आसान है। हालांकि इससे पहले कि हम दुनिया को आंकना शुरू करें, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है यह पहचानना कि हमारे अपने जीवन में एजेंसी है। हमारे पास चुनाव करने, कार्रवाई करने और अपना भाग्य खुद बनाने की शक्ति है। हम परिस्थितियों के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन में सक्रिय भागीदार हैं। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम सशक्त बनते हैं। हम अलग अलग चुनाव करके और अलग अलग कार्य करके अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हम अब अपने पर्यावरण की दया पर नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं। उत्तरदायित्व लेने का अर्थ हमारे कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना भी है। हम अपनी गलतियों या कमियों के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते। हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम व्यक्तियों के रूप में विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा जिम्मेदारी लेने का अर्थ है यह पहचानना कि हम पूर्ण नहीं हैं। हम सभी गलतियां करते हैं और हम सभी में खामियां हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करना और खुद को बेहतर बनाने पर काम करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं और एक बेहतर दुनिया में योगदान दे सकते हैं। अंत में, इससे पहले कि हम दुनिया को आंकें, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से हम सशक्त बनते हैं, अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करते हैं और स्वयं को सुधारने के लिए कार्य करते हैं। आइए हम खुद से शुरुआत करते हुए दुनिया में सकारात्मक बदलाव के एजेंट बनने का प्रयास करें। पाठ 2, अपनी देखभाल वैसे ही करें जैसे आप किसी प्रियजन की करते हैं। क्या आपने कभी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया है और सोचा, ना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है? 1/3 से अधिक लोग इसे नियमित रूप से करते हैं। पीटरसन के अनुसार यह न तो स्मार्ट है और न ही स्मॉल। यह आत्मदंड का एक विध्वंसक रूप है। हम इसे बहुत करते हैं और इसके परिणामस्वरूप दूसरों की खुद से बेहतर देखभाल करते हैं। पीटरसन का सुझाव है कि यह ऊपर वर्णित जीवन के पागलपन से निपटने में हमारी अक्षमता का परिणाम है। जैसे आदम और हव्वा को ज्ञान के वर्जित फल का स्वाद चखना था, वैसे ही हम भी समय समय पर अपने अंधेरे पक्षों में शामिल होते हैं और इस तरह महसूस करते हैं कि हम सजा देना। लेकिन जैसा कि जीवन में अन्याय के साथ होता है, हम सब अदन की वाटिका से बाहर फेंक दिए गए। यिन और यांग की तरह हम सभी अपने भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों लिए हुए हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि किसी एक के लिए प्रयास करने के बजाय हमें संतुलन की तलाश करनी चाहिए। यही कारण है कि उनका दूसरा नियम है कि आप अपनी देखभाल करें जैसे आप किसी प्रियजन की देखभाल करते हैं। वह करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, भले ही यह आपको हमेशा खुश न रखे। स्वदेखभाल हमारे समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, फिर भी हमारी तेजतर्रार और मांग वाली दुनिया में इसे अक्सर उपेक्षित किया जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि खुद की देखभाल करना कोई विलासिता नहीं है,
बल्कि एक आवश्यकता है। वास्तव में स्वयं की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को उसी प्यार और देखभाल के साथ व्यवहार करें जो हम किसी प्रिय मित्र या परिवार के सदस्य को देंगे। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपनी देखभाल कर सकते हैं, जैसे हम किसी प्रियजन की करते हैं। 1. अपने शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण करें। जिस तरह हम अपने किसी प्रियजन को स्वस्थ खाने, नियमित व्यायाम करने और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरह हमें अपने लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 2. आत्मकरुणा का अभ्यास करें। हम अक्सर खुद को उच्च मानकों पर रखते हैं और हमारे अपने सबसे खराब आलोचक हो सकते हैं। इसके बजाय हमें आत्मकरुणा का अभ्यास करना चाहिए और स्वयं के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। हालांकि जिस तरह हम किसी प्रियजन को ब्रेक लेने और जरूरत पड़ने पर आराम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें अपने लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। ब्रेक लेने से हमें रिचार्ज करने और लंबे समय में अधिक उत्पादक बनने में मदद मिल सकती है। 4. खुशी लाने वाली गतिविधियों में संलग्न रहें। हम सभी के पास ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमें खुशी देती हैं, चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो। इन गतिविधियों को प्राथमिकता देना और उनके लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी प्रियजन को उन चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उन्हें खुशी देती हैं। अंत में अपने लिए उसी तरह देखभाल करना जैसे हम किसी प्रियजन के लिए करते हैं, अपनी भलाई और समग्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का एक शक्तिशाली तरीका है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण करके, आत्मकरुणा का अभ्यास करके, ब्रेक और आराम करके और ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर जो हमें खुशी देती हैं, हम एक अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन बना सकते हैं। आइए हम अपने आप को उसी प्यार और देखभाल के साथ व्यवहार करें जो हम किसी प्रिय मित्र या परिवार के सदस्य को देंगे। पाठ 3. बलिदान के माध्यम से अर्थ की तलाश करें, आनंद के माध्यम से खुशी की नहीं। अपने प्रकाश और अपने अंधेरे पक्ष को संतुलित करना कई अलग अलग रूप ले सकता है। कभी कभी स्वस्थ रहने के लिए बिस्तर पर रहना हो सकता है, भले ही आप काम करना चाहते हों। दूसरी बार इसका मतलब हो सकता है कि शुक्रवार को काम पर देर से रुकना। हालांकि ऐसा लगता है इसमें हमेशा बलिदान करके अर्थ चुनना शामिल होता है, न कि अस्थायी खुशी चुनकर। पीटरसन का कहना है कि यह मुकाबला करने का एक महान तंत्र है, क्योंकि यह सुखवाद में डूबने और इतना धर्मी होने के बीच आपके जीवन को संतुलित करने में मदद करता है। यह आपको पागल कर देता है। बेशक सभी बलिदान समान नहीं होते हैं। वे जो आप व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाते हैं, जैसे छुट्टी के लिए ओवरटाइम काम करना, उन लोगों की तुलना में कम अर्थ रखते हैं जिन्हें आप अधिक अच्छे के लिए बनाते हैं, जैसे कि शनिवार को स्वयं सेवा करना। भले ही ऐसा महसूस हो सकता है जब आप इसे करते हैं, बलिदान वास्तव में पुरस्कारों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह उन्हें तब तक टालने के बारे में है जब तक कि आप कुछ भी बेहतर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर संपूर्णता या संतोष की भावना।
जैसे यह महान इच्छा शक्ति प्रशिक्षण भी है। मैं आपको एक सादृश्य पीटरसन के साथ छोड़ दूंगा। कमल का फूल झील के बिल्कुल तल पर शुरू होता है, अंधेरे में भीग जाता है। इंच दर इंच यह सतह की ओर अपना रास्ता बढ़ाता है, जब तक अंततः यह सूर्य के प्रकाश में और उसके माध्यम से टूट जाता है। मैं निश्चित रूप से कमल के फूल की तुलना में जीवन व्यतीत करने के बुरे तरीकों के बारे में सोच सकता था। मुझे पूरी किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं चाहूंगा। यह कहानियों, विज्ञान, मिथकों से भरा है, अपने संदेश को पाने के लिए आकर्षक तरीकों का एक व्यापक मिश्रण है। यह मुख्य रूप से पुरुष सहस्राब्दी पर लक्षित है, लेकिन इसे आपको रोकने न दें। जीवन के 12 नियमों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आज के समाज में आनंद के माध्यम से खुशी की खोज पर अक्सर जोर दिया जाता है। भौतिक संपत्ति, मनोरंजन और अन्य प्रकार के भोग के माध्यम से तत्काल संतुष्टि की मांग करने वाले व्यक्तियों के साथ। हालांकि जीवन में सच्ची तृप्ति और अर्थ केवल आनंद से अधिक कुछ चाहने से आ सकता है। ऐसा करने का एक तरीका बलिदान के माध्यम से है, जो उद्देश्य की भावना और अर्थ प्रदान कर सकता है, जो तत्काल संतुष्टि के क्षणभंगुर सुखों को पार करता है। बलिदान कई रूप ले सकता है, जैसे समय और ऊर्जा को एक योग्य कारण के लिए समर्पित करना, दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर रखना, या कठिन विकल्प बनाना जो अल्पकालिक इच्छाओं पर दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। बलिदान के माध्यम से हम उद्देश्य और पूर्ति की एक गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं, जो भौतिक संपत्ति या क्षणिक सुखों के अस्थायी आनंद से परे हैं। इसके अलावा बलिदान के माध्यम से अर्थ खोजने से हमें मदद मिल सकती है। लचीलापन, दृढ़ता और करुणा जैसे गुण विकसित करें। एक बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान करने के लिए खुद को धक्का देकर हम चुनौतियों और असफलताओं को दूर करना सीख सकते हैं और संघर्ष कर रहे अन्य लोगों के लिए सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बलिदान के माध्यम से अर्थ खोजने का मतलब यह नहीं है कि हमें पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए या अपनी भलाई की उपेक्षा करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें क्षणिक सुख से बड़ी किसी चीज की खोज को प्राथमिकता देनी चाहिए और आत्म देखभाल और बलिदान के बीच संतुलन खोजना चाहिए। अंत में बलिदान के माध्यम से अर्थ की तलाश आनंद के माध्यम से खुशी की खोज की तुलना में उद्देश्य और पूर्ति की गहरी भावना प्रदान कर सकती है। एक बड़े उद्देश्य के लिए त्याग करके हम लचीलापन, दृढ़ता और करुणा विकसित कर सकते हैं और अर्थ की भावना का अनुभव कर सकते हैं, जो भौतिक संपत्ति के अस्थायी सुखों और तत्काल संतुष्टि से परे हैं। आइए हम बलिदान के माध्यम से अपने जीवन में उद्देश्य और पूर्ति पाने का प्रयास करें और केवल आनंद से अधिक कुछ करने का प्रयास करें।